थोड़ा सा यूज़ देखते हैं। जो करंट एरो फंक्शन बने हुए हैं हमने थोड़ा यूज़ पहले किया भी है, तो ज़रा उसको डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे प्रिंट का फंक्शन है, इससे आप देखिए फॉर ईच एक यानी इसका एक अरे का एक फंक्शन है लूप करने के लिए। तो हम इसको एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो या तो हम ये कर सकते थे कि एक फंक्शन अलग बनाए उसमें ये काम कर लें, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप इनर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इनर फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, सॉरी इनर फंक्शन इसको कहेंगे जो भी हम कर रहे थे, एरो फंक्शन, सॉरी एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक तो एक सिंपल ही एरो फंक्शन है, कोई भी वेरिएबल हमने ले लिया है, ये एरो फंक्शन उसको यानी आई आइटम जो भी आप इसका नाम रखें, जरूरी नहीं वी है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको आइटम वर्ड बोलता हूँ। तो ये एक अरे का एक आइटम है, तो आप इसको आइटम यूज़ कर लें। इसको एक और फंक्शन ओवरलोडर फंक्शन आप पास कर सकते हैं, वो है इंडेक्स। तो वो भी हम पास कर सकते हैं, आइटम ये कोमा इंडेक्स या आईडी, आप जैसे दिल करे आप इसका रख ले। आई डी एक्स कर लिया मैंने इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर सकता हूँ आई डी एक्स प्लस दिस। तो ये ज़ीरो बेस इंडेक्स है। तो देखिएगा अब इसका प्रिंट आएगा, यानी रन करते हैं, 0 1 2 3 जितने भी ऑब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं। तो मैं इसको 1 + 1 करके प्रिंट भी कर सकता हूँ इस वेरिएबल को। तो अब आपको आइटम के साथ सीरियल नंबर लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसको कंकैटिनेट कर रहे हैं। हम इसका वेरिएबल का जो इसमें नाम सेव किए हुए हैं वो हम यहाँ पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल वी नो हेयर पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और पर्सन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज़ अवेलेबल। तो ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये आमिर मरियम जितने भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करेंगे। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे हम इसको, ये वो एरो फंक्शन है जो कि मल्टी लाइन है, जो कि खुद जिसमें हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं। यू व्हाट यू कैन डू इज़, आप इसको सिंगल लाइनर भी कर सकते हैं, यानी इम्प्लिसिट रिटर्न। तो उस केस में हमें ये सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वन लाइनर भी लिखा जा सकता है, यू कैन सी लाइक दिस। ये वन लाइनर भी लिखा गया क्योंकि एक ही लाइन है इसमें। तो ये आपका वही काम करेगा जो हमने यहाँ पे काम किया है। मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ यूटिलाइजेशन होती है इंडेक्स की। सो आई से लाइक दिस, दिस वन, और ये हम इसको प्रिंट कर लें, राइट। इसी तरह ये हमारे फाइंड का फंक्शन है। फाइंड देखें ये क्या कर रहा है, आईडी जो मिल रहा है वो रिटर्न कर रहा है। तो हम इसको दूसरे वे से भी लिख सकते हैं, यू नो, कि ये एक वैल्यू है इसकी, एफ या जो भी आप ले लें। वी कह देता हूँ, वी फॉर वैल्यू, बजाय इसको कि हम इसे वन लाइनर लिखें। व्हाट यू कैन डू, मे बी आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सर्च करने का, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पे वैल्यू लेके उसके साथ मैच करवाना चाहते हैं। या हो सकता है ये कोई खुद में एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो, पर्सन के अंदर कोई और वैल्यू पड़ी हो, उसको आप लूप करवाना चाहें, तो यहाँ एक और लूप कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक दैट, कि हम ये फिल्टर कर सकते हैं। अब इसका एरो फंक्शन है, और यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इसको फाइंड करूँगा, डॉट फाइंड ID 2 से फाइंड करते हैं। इसको आपको पता है फाइंड रिटर्न कर रहा है, तो हमें कंसोल करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न कर देगा, यू कैन सी दिस, ठीक है। ये यहाँ इसको फंक्शन रिक्वायर्ड है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है। तो आप अलहदा फंक्शन बना के वो फंक्शन डायरेक्ट भी इसको कॉल इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये दे आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो हम इसको ये यहाँ पे यूज़ होता है इनलाइन फंक्शन। एरो फंक्शन का असल यूज़ ही इनलाइन फंक्शन है, यानी कॉल बैक्स और इनलाइन फंक्शन यहाँ पे यू कैन यूटिलाइज इट। तो ये हमारा अब आई होप कि एरो फंक्शन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट जो और इसके टॉपिक्स हैं उनकी तरफ हम मूव करते हैं। बल्कि इसमें आपको दो चीज़ें बता दूं मैं, ये इससे पहले, अगर आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे, यानी ये पर्सन है, इट इज़ नॉट अ क्लास, इट इज़ अ फंक्शन लाइक दिस, इसको एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको एरो फंक्शन बना रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आप इससे न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। यू कैन नॉट डू लाइक दिस, कि अगर आपका ये है और आप कहें कि आप न्यू पर्सन कर लें, तो उसने कहना जी कंस्ट्रक्टर आपका अलाउ ही नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। सॉरी ये इसको तो ख़त्म करें पहले, ठीक है जी, ये ख़त्म करें। अब वो न्यू में अगर आप कहीं इसको यूज़ करें, पर्सन इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यू कैन सी दिस, पर्सन इज़ नॉट अ, हम ये करना चाह रहे हैं। तो एरो फंक्शन से
जब भी आप कोई एरो फंक्शन बनाते हैं तो याद रखिएगा वो एज अ कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरा इसका दिस जो कीवर्ड होता है वो इसकी डिफरेंट यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है, क्योंकि इसका अपना कोई दिस कीवर्ड नहीं होता, ये भी आपने याद रखना है कि ये अपना दिस कीवर्ड नहीं होता। तो ये दो चीज़ें आपने एरो फंक्शन के बारे में याद रखनी है। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।